दुनिया का नक्शा बदल रहा है। इस बदलते नक्शे में सबसे बड़ी चुनौती अब अमेरिका के सामने खड़ी हो रही है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, और इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरव न्यूज में। मैं आपके साथ सुमन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वैश्विक मंच की जो अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है, और इस बार सबकी नजर टिकी है भारत पर। SCO की नींव साल 2001 में रखी गई थी। शुरुआत में शंघाई 5 से चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान जुड़ा और ये संगठन SCO बन गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान को सदस्यता मिली। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस को भी इसमें शामिल किया गया। आज SCO में 10 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। 31 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक चीन के तियाजिन शहर में SCO का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ। ये चीन द्वारा 5वीं बार आयोजित समिट था और इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन माना गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित 10 देशों के नेता इसमें शामिल हुए। इस समिट ने दुनिया को संदेश दिया कि वैश्विक राजनीति अब बहुध्रुवीय हो रही है और पश्चिमी देशों का दबदबा चुनौती में है। इस सम्मेलन में तकनीक का भी जादू देखने को मिला। AI आधारित शाओहे नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट मीडिया और मेहमानों की मदद करता नजर आया। ये 3 भाषाओं में बात कर सकता था और खुद अपनी खूबियों का परिचय भी देता था। यानी SCO समिट सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि तकनीक और भविष्य का भी मंच बन गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा, SCO को अब और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसे युद्ध मानसिकता, गुटबाजी और दबंगई का मुकाबला करना होगा। यानी ये मंच अब पश्चिम के वर्चस्व को सीधे चुनौती देता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों को विकास आधारित साझेदारी बताया। मोदी ने कहा, ड्रैगन और एलिफेंट को साथ आना होगा। ये संदेश साफ था, भारत और चीन सहयोग की नई राह तलाश सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO को 3 C में परिभाषित किया: सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। उन्होंने साफ कहा कि भारत आतंकवाद पर किसी भी तरीके का दोहरा मानदंड स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही आतंकवाद से लड़ाई में एकजुटता की मांग की। मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला मानवता पर सीधा वार है। अगर किसी संयुक्त बयान में इसका जिक्र नहीं होगा तो भारत उस पर साइन नहीं करेगा। ये भारत की नई आत्मनिर्भर और सख्त विदेश नीति का उदाहरण है। सम्मेलन का सबसे बड़ा पल तब आया जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मंच पर मिले और गर्मजोश से गले मिले कि पूर्व का त्रिकोणीय सहयोग अब वैश्विक राजनीति का नया संतुलन बन सकता है। सम्मेलन में एक और अहम दृश्य रहा जब PM मोदी और पाक PM शहबाज शरीफ ने एक दूसरे से दूरियां बना के रखी। दोनों ने समक्ष मुलाकात से परहेज किया। ये बताता है कि भारत पाकिस्तान रिश्ते अब ठंडे और तनावपूर्ण हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया और इससे दोनों देशों के रिश्ते में खटास और गहरी हो गई। यही वजह है कि SCO जैसे मंच पर भारत की भूमिका और अहम हो गई, जहां वो पश्चिमी दबाव से अलग होकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता दिखा रहा है। आज SCO के भीतर भी 2 ध्रुव नजर आते हैं। एक तरफ रूस, ईरान और बेलारूस जो पूरी तरीके से पश्चिमी विरोधी है। दूसरी तरफ है भारत जो संतुलन बनाकर अपनी राह चुन रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदा, लेकिन रूस के यूक्रेन अभियान का समर्थन नहीं किया। भारत ने चीन की ताइवान नीति का साथ भी नहीं दिया। यानी भारत न पश्चिम का मोहरा बना, न पूर्व का साथी, बल्कि खुद की राह चुनी। इस साल SCO ने अपने दायरे को और भी बढ़ा दिया। नेपाल, मिस्र और कई दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों को मेजबान देशों के रूप में आमंत्रित किया गया। ये बताता है कि संगठन अब एशिया से बाहर जाकर वैश्विक मंच बनाने की ओर बढ़ रहा है। तो सवाल ये है, क्या SCO अब अमेरिका के लिए चुनौती है? जवाब है हाँ, क्योंकि ये मंच अब कई महाशक्तियों को जोड़कर वैश्विक राजनीति की नई तस्वीर बना रहा है। भारत की भूमिका इसमें सबसे अहम है। वह न पश्चिम से पूरी तरीके से जुड़ा है, न पूर्व से, बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है। अगर SCO का विस्तार इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले समय में ये संगठन अमेरिका का सबसे बड़ा सामरिक और आर्थिक प्रतिद्वंदी बन सकता है। तो ये थी SCO की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर तियाजिन समिट तक। भारत का कड़ा रुख, चीन, रूस
के साथ सहयोग और पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। देखते रहिए आरब न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं हर खबर की गहराई सीधे आप तक।